हेलो व्यूवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एओटी के बारे में, अटैक ऑन टाइटन, द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। बहुत सारे रिकमेंडेड एनिमेज हैं पर मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट एनिमे। अटैक ऑन टाइटन जैसा एनिमे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे रेवलेशंस होते हैं, सीक्रेट्स को पता चलता है। जिस वे में ये दिखाया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक्चुअली में बात होती है टाइटन्स के बारे में। बड़े बड़े टाइटन्स, दानव जैसे, जो इंसानों को खाते हैं। तो इसमें एक पैराडाइज आइलैंड होता है, तो उसके अंदर की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि कैसे कैसे लोग लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। तो आई रिकमेंड द बेस्ट टू सी अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन इज़ द बेस्ट एनिमे। 4 सीजन्स हैं, इसमें 89 एपिसोड्स मिलेंगे आपको। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड सीज़न तो ऐसे फेस ऑफ होते हैं। फोर्थ सीज़न में मेन आपको वॉर दिखाई जाएगी, फाइट्स दिखाई जाएगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई मोस्ट रिकमेंड टू वॉच दिस एनिमे। नाउ आई एम गोइंग टू फर्दर एक्सप्लेन मोर। तो अगर आपको थोड़े से भी स्पॉयलर्स नहीं चलते हैं तो आप जाके देख सकते हैं, अभी वीडियो रोक सकते हैं। आगे मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट यहाँ से होती है कि एक पैराडाइज आइलैंड रहता है जहाँ पे 3 वॉल्स रहती हैं। तो इनर वॉल, मिडिल वॉल और आउटर वॉल। आउटर वॉल के अंदर के कुछ लोग रहते हैं, उनमें सिगानसीमा नाम की जगह है। सिगानसीमा में अपना मेन कैरेक्टर रहता है एरन यागर। उसके फ्रेंड्स रहते हैं मिकासा एंड आर्मी। तो ये तीनों बच्चे रहते हैं, घूमते रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर अचानक से एक बहुत बड़ा टाइटन आता है, कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन आता है जो कि मतलब वो वॉल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केओस मच जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो वहीं से अपनी स्टोरी मेन स्टार्ट होती है। फिर आगे स्टोरी में पता चलता है कि ह्यूमंस भी टाइटन बन सकते हैं, मीन्स टाइटन शिफ्टर्स। टाइटन्स की पावर ह्यूमंस के पास। तो अपना मेन जो कैरेक्टर है एरन येगर, उसको भी अटैक टाइटन की पावर मिलती है। वो कैसे मिलता है आप देख के जान जाओगे। तो ऐसा ही कुछ होता है। 9 टाइटन शिफ्टर्स रहते हैं, जैसे ये नाम आप देख सकते हो, 9 टाइटन शिफ्टर्स हैं। अटैक टाइटन हो गया, फाउंडिंग टाइटन हो गया, वॉर हैमर टाइटन, कार्ड टाइटन और आर्मर टाइटन और भी हैं। तो ये जब टाइटन्स हैं और ये इनके पास अलग अलग डिफरेंट पावर रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फाउंडिंग टाइटन। फाउंडिंग टाइटन की पावर होने के लिए आपको रॉयल ब्लड का होना जरूरी है। टाइटन्स की पावर स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले एक यामिर नाम की लेडी रहती है, जिसको एक फ्रिट्ज नाम के किंग से प्यार हो जाता है। कार्ल फ्रिट्ज नाम का रहता है, नहीं कार्ल फ्रिट्ज नहीं, वो कोई और नाम से रहता है। तो फ्रिट्ज की जनरेशन से प्यार हो जाता है। अब वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है, पर वो जो यामिन लड़की रहती है उसको किसी आउटर क्रिएचर से कुछ पावर्स मिल जाती है, जिससे वो टाइटन में कन्वर्ट हो जाती है। टाइटन में कन्वर्ट हो जाती है तो वो फ्रिट्ज उससे शादी कर लेता है और उसकी पावर्स देख के उसको कंट्रोल में करके पूरे किंगडम को, पूरी जगह पे रूल करने लगता है। पर यामिर सिर्फ 13 साल जी पाती है। 13 साल जीते ही उसने फ्रिट्ज को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। अब उसकी जान देने के बाद पावर्स तो चली जाती हैं। तो टाइटन्स की पावर जाते ही तो क्या किया जाता है? तो अगर टाइटन्स की पावर गई तो फ्रिट्ज तो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो वो फ्रिट्ज क्या करता है, यामिर के बॉडी पार्ट्स को अपने बच्चों को खिला देता है। जो टाइटन्स की पावर होती है डिवाइड हो जाती है, 9 टाइटन्स में डिवाइड हो जाती है, इसलिए बनते हैं 9 टाइटन शिफ्टर्स। और जो टाइटन शिफ्टर अगर कोई बना ना, तो उसके अंदर 13 ईयर्स का कर्स रहता है, मतलब वो 13 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसका रीज़न यही है कि 13 साल का कर्स इसलिए है क्योंकि यामिर 13 साल तक ही जी गए। तो ये 13 साल में तो मरना पड़ेगा हर टाइटन शिफ्टर्स को। तो ऐसा ही रहता है। तो कोई भी टाइटन शिफ्टर में अगर बना तो 13 साल बाद मरना है। और असल में ये पूरी स्टोरी लाइन है अटैक ऑन टाइटन की, वो रेसिज्म के बारे में। रेसिज्म का ऐसा मतलब है कि अगर कोई ह्यूमन है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आए, जो कि टाइटन में बदल सकता है। मीन्स मेरा मतलब ये है कि जो उस आइलैंड में, पैराडाइज आइलैंड में जो लोग आते हैं ना, तो वो असल में भेजे जाते हैं। कोई भी इंसान टाइटन बन सकता है, लेकिन कुछ इंसान टाइटन बन सकते हैं जिनका ब्लड लाइन अलग है। स्पेशल ब्लड लाइन होती है जिसको कहते हैं एल्डियंस। एल्डियंस क्या है? यामिर की प्रजा है, मतलब यामिर की जनरेशन से जो आगे निकले हैं। तो एल्डियंस जो रहते हैं उनको अगर स्पाइनल फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया जाए, किसी भी टाइटन का स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइन का जो फ्लूइड है वो इंजेक्ट कर दिया जाए, तो वो टाइटन बन जाता है, वो इंसान टाइटन बन जाता है। और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता और मॉन्स्टर बन जाता है, बिल्कुल इंसानों को खाता है। तो ऐसा ही है।
लेकिन जो टाइटन शिफ्टर्स हैं उनकी पावर्स अलग अलग हैं, और वो टाइटन शिफ्टर्स वो अपने को खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। 9 टाइटन शिफ्टर्स हैं, जिसमें से फाउंडिंग टाइटन है। फाउंडिंग टाइटन की पावर ये है कि वो सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। पर उसके ऊपर भी रूल्स है। रूल्स किसने लगाए? कार्ल फ्रिट्ज ने। पहले जो टाइटन्स, अब आप सोचोगे कि ये टाइटन्स जब ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे, जो फ्रिट्ज किंग था उसकी जनरेशन इतनी पावरफुल थी, तो वो हार क्यों गए, या मतलब आइलैंड में क्यों रह रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब था कार्ल फ्रिट्ज की जनरेशन में। कार्ल फ्रिट्ज को लगा ऐसा कि ये टाइटन्स बनना या आपस में लड़ाइयाँ होने लगी हैं, इस वजह से उसने सब कुछ एलियंस को लेके वहाँ से पैराडाइज आइलैंड में चला गया और सबको कैद कर दिया, मतलब फाउंडिंग टाइटन की पावर लेके। और बाकी कुछ टाइटन्स बाहर की दुनिया में रह गए, और बाहर की दुनिया डेवलप होने लगी, बड़े बड़े मशीनरी आने लगी, कार्स आने लगी, बाकी चीज़ें आने लगी। पर जो आइलैंड के बीच के लोग थे ना, वो रिसोर्सेज के बीच में दब रहे थे। तो ये सब होता है, फिर पता चलता है कि आइलैंड से बाहर जाया जा सकता है थर्ड सीज़न में। थर्ड सीज़न तक यही होता है। फोर्थ सीज़न पता चलता है इन लोगों को कि आइलैंड के बाहर की दुनिया अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो फोर्थ सीज़न में यही होता है कि आप जो सारे अपने पैराडाइज आइलैंड के लोग हैं, तो वो सब मिलके बाहर की जो वर्ल्ड है उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। बाहर के वर्ल्ड में भी कुछ एलियंस रहते हैं, मार्ली में एलियंस रहते हैं, पर एलियंस से हर कोई नफरत करता है, हर कोई नफरत करता है, डरता है, क्योंकि वो टाइटन्स बन सकते हैं। यही है रेसिज्म। तो ऐसे ही सब चलता है। अभी एरन जो है, एरन ये अगर अब इसको कुछ ना कुछ करके ये सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना था। तो लास्ट में होती है रम्बलिंग। रम्बलिंग का मतलब है कि जो बड़े बड़े कोलोसल टाइटन्स हैं बहुत सारे निकलेंगे और पूरी दुनिया को कुचल देंगे, सबको मार देंगे। और रम्बलिंग रोकेगा कौन? किसी को नहीं पता था। तो एरन काइंड ऑफ पागल हो जाता है, जो भी है। तो रम्बलिंग स्टार्ट होती है और फिर ये बाकी सब चीज़ें होती हैं, और फिर एंड में जाके 10% लोग बचते हैं, 90% ऑफ द पीपल आर डेड। सो दैट्स बेसिक स्टोरी लाइन। और टाइटन्स की पावर दिखा दिया, तो लास्ट में जाके कर्ज टूट जाता है, या मेरे का भी कर्ज टूट जाता है, टाइटन्स की पावर चली जाती है, और ट्रू लव तो नहीं मिल पाता। एरन या अगर मिकासा एक्रामैन की को अलग अलग रहना पड़ता है, मिकासा लाइफ टाइम के लिए अलग रह जाती है। द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट अबाउट दिस एनिमे, मिकासा गॉट अलोन। तो ऐसा ही है, पर बढ़िया एनिमे है, बढ़िया स्टोरी लाइन है, बहुत सारी रेवलेशंस है, बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। आई बेस्ट रिकमेंड टू वॉच। कोई भी एनिमे देखो या ना देखो, अटैक ऑन टाइटन जरूर देखना। तो 4 ही सीजन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। फोर्थ सीज़न में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप फर्स्ट सेकंड सीज़न में कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, पर फोर्थ सीज़न कमाल का है। एनिमेशन अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है, और जो थॉट्स हैं, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई मस्ट रिकमेंड टू वॉच दिस एनिमे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।